Assalamu alaikum. I'm Alina Bhatti. How are you all? I hope you all are fine. Today, the topic I'm going to discuss with you is sentence structure. Before that, we should know the difference between sentence and fragment. So, what is sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete thought. Example, I am loyal to my country. तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि मुकम्मल थॉट कन्वे कर दे, मुकम्मल बात समझा दे, उसे हम सेंटेंस कह देते हैं। जैसा किसी एग्जांपल में हम देख सकते हैं, हमें मुकम्मल बात समझ में आ रही है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ज्वाइंड टुगेदर टू मीन समथिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। व्हाट इज फ्रैगमेंट? अ फ्रैगमेंट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो इसके ऑपोजिट फ्रैगमेंट क्या है? जो हमें मुकम्मल बात नहीं पहुंचाता। जैसा कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, लॉयल टू, हमें नहीं पता कौन लॉयल है और किससे लॉयल है, मुकम्मल बात हम तक नहीं पहुंच रही, तो हम कह देंगे कि ये फ्रैगमेंट है। अनदर एग्जांपल इज बिकॉज ऑफ द रेन। अब ये भी एक फ्रैगमेंट है, बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज इट लीव्स अस वंडरिंग व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द रेन। हमें नहीं पता बारिश की वजह से क्या हुआ, बस एक बात हमें ये बता देगी है बिकॉज ऑफ द रेन, तो हम इस टुकड़े को, इसको क्या कह देंगे? फ्रैगमेंट। ठीक है, क्योंकि इससे मुकम्मल थॉट हम तक कन्वे नहीं हो रहा। So fragment looks like a sentence but actually is not a complete sentence. Next part is how many kinds of sentences there are. There are 4 kinds of sentences: declarative, interrogative, exclamatory and imperative. The first one is declarative sentence. It makes a statement ends with a period. तो declarative sentence जो है वो बिल्कुल एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है जो कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डैट सिंपल। एंड पे हम उसके फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसा किसी एग्जांपल है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें उसकी ऑनेस्टी के बारे में हमें बताया जा रहा है। एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसे हम बोल देंगे डिक्लेरेटिव। अनदर एग्जांपल इज आई ऑलवेज वर्क हार्ड एंड्स विद फुल स्टॉप। सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. It asks a question, ends with a question mark. Examples: What is your name? When did you get up? तो इसमें हमसे सवाल किया जा रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हेन डिड यू गेट अप, इसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हमारे पास क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं और इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल्स: व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एंड पे इनके आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ साइट। यूजुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि व्हाट, हाउ। जैसा कि मैंने कहा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, दिस फीलिंग माइट बी सैडनेस, एंगर, urgency, or almost anything else. The fourth one is imperative sentence. It gives a command, usually ends with a period. If it expresses a strong feeling, it can end with an exclamation mark. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें किसी भी किस्म का हुक्म दिया जा सकता है, तो हम इसके एंड पे लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा हो तो फिर हम फुल स्टॉप की बजाय एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गो अवे, इसके एंड पे आ गया फुल स्टॉप। द थर्ड वन इज़ बी केयरफुल, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग, केयरिंग इन्वॉल्व है, तो हम एंड पे लगाएंगे exclamation mark. So imperative sentence is a sentence that tells somebody to do something. अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द ऑर्डर ऑफ ऑल द पार्ट्स इन अ सेंटेंस: सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट्स, फ्रेजेस, पंक्चुएशन एटसेट्रा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ये सारे पार्ट्स किस ऑर्डर से आते हैं सेंटेंस में। It deals a lot with independent and dependent clauses and how they combine, the placement of words and phrases next to what they modify, as well as the use of proper grammar. तो हमें पता है किसी भी सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स whom और what द सेंटेंस इज अबाउट। तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बताता है कि ये सेंटेंस किस बारे में है। अब ये सब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट भी होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है। सिंपल सब्जेक्ट वो होता है वन पर्सन और थिंग, जब एक चीज़ की बात हो रही हो, एक बंदे की बात हो रही हो। फॉर एग्जांपल, अली वेंट आउट, एक बंदा है अली। अब कंपाउंड कब होगा? जब बंदा जो है वो एक से ज़्यादा हो, चीज़ें जो हैं वो एक से ज़्यादा हो। जैसे स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग रूइंड हिज लाइफ। अब यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। सेम एज इट इज़ अली एंड समी शाउटेड, यहाँ पे 2 पर्सन है, अली एंड समी। इसका मतलब है इस सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट के बाद बात आती है प्रेडिकेट की। द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ द वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली जो प्रेडिकेट है ना,
सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है, वर्ब और उसके आगे जो भी मॉडिफायर आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, हम उस सारे पार्ट को कह देते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को निकाल के। अब इसकी एग्जांपल क्या दी गई हैं? बॉयज वर शाउटिंग, तो ये एक वर्ब फ्रेज है, ठीक है, सिंपल प्रेडिकेट है, वर शाउटिंग ये इसमें है प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है, शी बॉट मैनी न्यू बुक्स, बॉट मैनी न्यू बुक्स ये प्रेडिकेट है, वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। शी शाउटेड वेरी लाउडली, तो शाउटेड वेरी लाउडली इसमें क्या है? प्रेडिकेट, वर्ब प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या है? कोई भी वर्ड जो कि सेम सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, किसी दूसरे वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे शी शाउटेड वेरी लाउडली, लाउडली जो है वो शाउटेड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ठीक है ये मॉडिफायर है। अब यहाँ पे ये जो शी को निकाल के बाकी जो सारा रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? सम ऑफ द वर्ब्स कन्वे कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि खुद पूरी सेंस कन्वे कर देते हैं। ही शाउटेड, अब इसके आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे हमें बात पूरी कन्वे हो रही है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, इससे भी कन्वे हो रही है, इसके आगे भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी बात समझ में आ रही है। सम अदर वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट्स और एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अब कुछ वर्ब्स जो हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, उसके बगैर बात कन्वे मुकम्मल नहीं होती। द वर्ड और फ्रेज दस नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, तो कोई भी वर्ड और फ्रेज जिससे उस सेंटेंस का मीनिंग कन्वे हो रहा हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। शी सीम्ड हैप्पी, अब यहाँ पे हैप्पी का होना ज़रूरी है या इसकी बजाय कोई भी और ऑब्जेक्ट का, तो ही हमें पता चलेगा कि वो क्या थी, वरना उस सेंटेंस का मीनिंग कन्वे नहीं होगा। सेम एज इट इज़ शी इज़ द डॉक्टर, व्हाट इज़ शी हमें नहीं पता चलेगा अगर डॉक्टर यहाँ पे ना हो, तो मतलब डॉक्टर और हैप्पी ये ऑब्जेक्ट ज़रूरी हैं इस सेंटेंस की मीनिंग को कन्वे करने के लिए, तो इन्हें हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट बट एक्ट्स एज अ यूनिट, may function as a noun, verb, modifier, adjective, adverb. Basically, a phrase is a part of sentence and cannot stand on its own. For example, the boy under the tree with red shirt on the roof is Ali. अंडरलाइन में ये जो सारे पार्ट हैं, अंडर द ट्री विद रेड शर्ट ऑन द रूफ, ये सारी फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस का पार्ट तो हो सकती हैं लेकिन खुद से कोई भी सेंस कन्वे नहीं कर सकती। सो फ्रेज जो है वो नाउन, वर्ब, मॉडिफायर, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे फंक्शन कर सकती है, लेकिन वो खुद से पूरा मुकम्मल थॉट कन्वे नहीं कर सकती। A clause, a group of words containing a subject and a predicate. Clauses of equal rank can stand alone, but subordinate clauses cannot. क्लोज जो है उसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और ये अक्सर मुकम्मल सेंस कन्वे भी करती है, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये सेंटेंस पे डिपेंड कर रही होती है मुकम्मल थॉट कन्वे करने के लिए, जैसा कि व्हेन एवर यू लाइक, यू कैन कम ना हो तो व्हेन एवर यू लाइक सेंस कन्वे नहीं कर सकती, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। So guys, clause is a sentence or a part of sentence which contains a subject and a verb. और आमतौर पर इसे दूसरे सेंटेंस के साथ मिला दिया जाता है कंजक्शन यूज़ करते हुए। अब जल्दी से हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देयर आर अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर। There are 4 types of sentences according to structure: a simple sentence, a compound sentence, a complex sentence, and a compound complex sentence. A simple sentence, a sentence that contains one independent clause and no subordinate clause. तो सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स राइस, तो ये एक ही सेंटेंस, यहाँ पे कोई दूसरी क्लोज नहीं है जो इस पे डिपेंड कर रही हो, तो हमें ये एक मुकम्मल सेंटेंस है जो पूरी सेंस कन्वे कर रहा है, तो हम इसे कहते हैं ये सिंपल सेंटेंस है। A compound sentence, a sentence that contains two independent clauses of equal rank. कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो क्लोजेज यूज़ हो रही होती हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इन्हें कोमा के साथ मिलाया जाता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ की जाती है, जैसा कि एंड, बट, नोर और फॉर एंड येट। तो एग्जाम्पल इसकी है, मैन इज़ गाइडेड बाय रीज़न एंड बीस्ट बाय इंस्टिंक्ट, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं जिनको एंड के साथ ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोजेज। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज यूज़ होती है और जो डिपेंडेंट क्लोज है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसा कि आई नो डैट यू आर अ स्टूडेंट, डैट यू आर अ स्टूडेंट ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लोज एंड आई नो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। Another example is the man who was sitting under the tree was watching us.
तो इसमें हमारे पास वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज है। द मैन वॉज वॉचिंग अस, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज यूज़ होगी, और जो डिपेंडेंट है वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी। द फोर्थ वन इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, a sentence consisting of two or more independent clauses and one or more subordinate clauses. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं वो दो तो मस्ट होनी चाहिए या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लोजेस हैं वो एक होनी चाहिए और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होने के लिए ज़रूरी है कि दो इंडिपेंडेंट तो ज़रूर हो और एक सबऑर्डिनेट ज़रूर हो। For example, while we were crossing the river, we looked into the clear water and saw a huge fish that was swimming towards us. Underlined ones are subordinate clauses and another ones are independent clauses. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है while we were crossing the river, तो ये हमारे पास subordinate clause है। We looked into the clear water and saw a huge fish, ये दोनों हमारे पास independent है। That was swimming toward us, ये भी subordinate है। So these are the type according to the structure of the sentence. I hope you understand this topic. तो आज हमने सीखा सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की काइंड्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, एंड देन टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर. We will discuss the parts of speech in the next video. So please subscribe to my channel and stay tuned for the next video. Thanks for watching this. Okay, Allah Hafiz.